गांव बसंतपुर में सूरज डूबते ही चारों ओर सन्नाटा पसर जाता था। हर शाम 6:45 मंदिर की घंटियां बजनी शुरू हो जाती थीं, जैसे कि कोई चेतावनी दे रहा हो। 7 बजने वाले हैं, अपने अपने घरों को लौट जाओ। पुजारी की आवाज़ गूंजती, लोग जल्दी जल्दी अपनी दुकानें बंद करते, खेतों से लौटते और घरों की ओर भागते। कोई भी 7 बजे के बाद नहीं रुकता था। क्यों? ये सवाल नया नहीं था, लेकिन जवाब कोई नहीं देता था। बस इतना कहा जाता, रात का साइबान आता है। रमेश, एक जवान लड़का जो हाल ही में शहर से अपने दादाजी से मिलने आया था, इस नियम से हैरान था। दादाजी, ये साइबान क्या है? उसने एक शाम पूछा, जब दोनों आंगन में बैठे हुए बातें कर रहे थे। दादाजी ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, कुछ चीज़ें समझाने से नहीं, बचने से समझी जाती हैं। बस इतना याद रख, 7 बजे के बाद खिड़कियां और दरवाजे बंद रखना और बाहर मत निकलना। रमेश को ये बातें अंधविश्वास लगीं। शहर में रहने वाला उसका दिमाग इन कहानियों को हंसी में उड़ा देता था। उसने सोचा, आज देखता हूँ ये साइबान है क्या वाला। उस शाम जब घंटियां बजी, रमेश ने चुपके से घर की पिछली खिड़की खुली छोड़ दी और दादाजी को बिना बताए वो ऊपर चढ़ गया और उसने देखा कि सब कुछ सन्नाटा छाया हुआ है। और उस नज़ारे में उसने देखा कि 7 बजे जैसे ही घंटियां रुकी, गांव में अजीब सी ठंडक फैल गई। रमेश ने देखा कि सड़कें सूनी थीं, लेकिन दूर खेतों की ओर कुछ हलचल थी। पेड़ों के बीच धुंध सी उठ रही थी, जो धीरे धीरे एक मानवाकृति में बदल रही थी। रमेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो आकृति एक औरत की थी, जिसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा धुंध में छिपा था। धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थी और उसके साथ बहुत सारी आत्माएं थी। कुछ बच्चे, कुछ बुजुर्ग, जैसे पूरा का पूरा काफिला हो। रमेश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उसने सुना कि कोई उसे पुकार रहा था, रमेश, बेटा, बेटा, बेटा। आवाज़ नर्म थी, जैसे लगा रमेश के रोंगटे खड़े हो गए हैं। वो आवाज़ उसकी माँ की जैसी लग रही थी, जो 2 साल पहले एक हादसे में गुजर चुकी थी। माँ, उसने बुदबुदाया। छत से नीचे उतरते हुए उसने देखा कि वो आकृति अब घर के पास थी। रमेश, दरवाज़ा खोल दे बेटा, मैं हूँ। आवाज़ फिर आई। रमेश का दिमाग सुन्न था। वो सीढ़ियों से नीचे भागा, लेकिन तभी दादाजी ने उसे पकड़ लिया। रुक जा रमेश, वो तेरी माँ नहीं है। दादाजी की आवाज़ में डर था, पर दादाजी वो माँ की तरह बोल रही है। दादाजी ने उसे झकझोरा और बोले, सुन, वो साइबान लोग हैं जो इस गांव में मरे, लेकिन उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। वो इंसानों की आवाज़ों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें बहकाएं और बाहर बुलाएं। अगर तू बाहर गया तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगी। रमेश की सांसें तेज हो गईं। तभी बाहर से फिर से आवाज़ आई, रमेश, दरवाज़ा खोल। इस बार आवाज़ में हल्की सी हंसी थी, जो इंसानी नहीं लग रही थी। दादाजी ने जल्दी से एक पुरानी ताबीज़ निकाली और रमेश के गले में डाल दी। ये रख, ये तुझे बचाएगी, और खिड़की बंद कर। रमेश ने देखा, खिड़की के पास अब बहुत सारी आत्माएं थीं, जो धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ रही थीं। उसने फ़ौरन खिड़की बंद की और पर्दे डाल दिए। बाहर से आवाज़ें आती रहीं, रमेश, बेटा, दरवाज़ा खोल। लेकिन अब वो आवाज़ें धीरे धीरे बदल रही थी, जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा हो। रमेश और दादाजी ने पूरी रात एक दूसरे का हाथ थामे रखा। सुबह होते ही आवाज़ें बंद हो गई। रमेश ने खिड़की खोली और बाहर सब कुछ सामान्य था। सूरज चमक रहा था, गांव फिर से जीवंत हो उठा था। दादाजी, ये साइबान क्या था? रमेश ने कांपते हुए पूछा। दादाजी ने गहरी सांस ली और बोले, कई साल पहले इस गांव में एक भयानक हादसा हुआ था। एक बस खेतों में पलट गई थी, जिसमें बहुत सारे लोग मरे। उनकी आत्माएं हर रात लौटती हैं, उन लोगों को ढूंढने जो बाहर रह जाते हैं। वो ताबीज़ मैंने जो तुझे दी है, वो हमारे पुरखों ने बनाई थी। उन्हें ये अंदर आने से रोकती है। रमेश ने ताबीज़ को छुआ और बोला, मैं अब कभी भी 7 बजे के बाद बाहर नहीं रहूँगा। दादाजी मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में डर अभी भी था।